जय हिंद, जय भारत, सत्य सनातन धर्म की जय। क्यों भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान खो रहा है? क्या सेवा के नाम पर इस देश की जड़ों में दीमक लगाई जा रही है? धर्मांतरण एक ऐसा शब्द है जो कहने को तो आस्था का परिवर्तन है, लेकिन असलियत में यह जनसांख्यिकीय आक्रमण का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम किसी अनुमान पर नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों, कोर्ट के फैसलों और जमीनी केस स्टडीज के साथ बात करेंगे। आज पर्दा उठेगा उस सिंडिकेट से जो आपकी गरीबी और आपकी बेटियों की मासूमियत का सौदा कर रहा है। कौन है निशाने पर? धर्मांतरण की इस भट्टी में सबसे ज्यादा कौन जल रहा है? आंकड़े बताते हैं कि धर्मांतरण का शिकार हमेशा समाज का कमजोर वर्ग होता है। वनवासी और आदिवासी समुदाय। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चंगाई सभाओं और सेवा के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है। अनुसूचित जाति, जातिवाद के दंश और गरीबी का फायदा उठाकर इस वर्ग को निशाना बनाया जाता है। उन्हें समानता का सपना दिखाया जाता है, लेकिन अक्सर वहां भी उन्हें मजहबी भेदभाव का ही सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से बिछड़े लोग, जहां राशन, इलाज और बच्चों की फीस एक बड़ी समस्या है, वहां लालच सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अब हम बात करते हैं धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह। अब बात करते हैं कि जो यह काम करवा रहे हैं, इसके मुख्य रूप से दो तंत्र सक्रिय हैं। मशीनरीज नेटवर्क। दक्षिण भारत और जनजातीय इलाकों में मशीनरीज का जाल बहुत गहरा है। FCRA के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल हजारों करोड़ों रुपए विदेशी संस्थाओं से धर्मादा के नाम पर आता है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट्स के अनुसार कई NGO इस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा के बजाय धर्मांतरण के लिए करते हैं। और दूसरे नंबर पर है कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन। लव जिहाद जैसे मुद्दों पर अक्सर PFI जैसे संगठनों का नाम आया है। केरल हाई कोर्ट ने भी माना था कि राज्य में योजनाबद्ध तरीके से धर्मांतरण के प्रयास किए जा रहे हैं। बीमारियों को ठीक करने का दावा करना, जादू टोना, चंगाई, पहचान छुपाकर प्रेम जाल, शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन का दबाव। अब हम बात करते हैं लव जिहाद की। जब हम धर्मांतरण की बात करते हैं तो लव जिहाद का जिक्र अनिवार्य है। आलोचक इसे काल्पनिक कहते हैं, लेकिन उन लड़कियों के परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपनी बेटियों को खो दिया। UP, MP, गुजरात जैसे राज्यों में शादी के लिए धर्मांतरण को अपराध माना है। यदि वह बिना पूर्व सूचना के किया गया है, यह किसी प्यार के खिलाफ नहीं, बल्कि उस धोखे के खिलाफ है जहां नाम और पहचान बदलकर शिकार किया जाता है। केस स्टडीज उत्तर प्रदेश का उमर गौतम सिंडिकेट। अब बात करते हैं एक ऐसे गिरोह की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जून 2019 में UP ATS ने उमर गौतम और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया। और इनका जो काम करने का तरीका होता है, इनके टारगेट बच्चे और मानसिक रूप से कमजोर छात्र। स्थान नोएडा का डेफ सोसाइटी स्कूल। तरीका, इन बच्चों को ब्रेन वॉश किया गया। उनका धर्म उन्हें सम्मान नहीं देता, उन्हें लालच दिया गया और धर्मांतरण के बाद उनकी शादियां करवाई गई। सरकारी डेटा, यूपी पुलिस की चार्जशीट के अनुसार इस गिरोह ने 1000 से ज्यादा लोगों को धर्मांतरण कराया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इन्हें 151 और अन्य देशों से करोड़ों की फंडिंग हो रही थी। अब बात करते हैं हिंदू युवतियों की। केरल और कर्नाटक के हाई कोर्ट्स ने कई बार इस पैटर्न पर चिंता जताई है कि यह पहचान छुपाकर प्रेम जाल में फंसाना और फिर निगाह के नाम पर धर्मांतरण का दबाव बनाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा पाया जाता है। केवल पुलिस रिपोर्ट की पिछले 10 वर्षों में हजारों लड़कियों के लापता होने या धर्मांतरण के बाद गायब होने के मामले सामने आए हैं। तो अब आपको जगने की और सचेत होने की आवश्यकता है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि धर्मांतरण केवल मजहब बदलना नहीं है, यह एक संस्कृति का अंत है। जब तक हम अपने समाज के दलित और पिछड़े भाइयों को गले नहीं लगाएंगे, जब तक हम अपनी बेटियों को संस्कार और सतर्कता की शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ये शिकारी समाज में सक्रिय रहेंगे। आप सोचिए, सरकार कानून बना सकती है, लेकिन समाज को खुद जागना होगा। अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए और उन लोगों को पहचानिए जो सेवा का मुखौटा पहनकर आपकी आस्था का सौदा करने आए हैं। आजकल हमारे और आपके साथ यही हो रहा है।
हिंदू बहन बेटियों के साथ यही हो रहा है। जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कि आपको पता नहीं है उनकी मंजिल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, तो इसलिए आप लोग जगिए और अपने धर्म को पहचानिए जो बहुत ही सनातन है, पुरातन है, जो ऋषि मुनियों की गणना है और जो सबसे पुरातन है वो धर्म सनातन है। तो इसमें आप लोग पैदा हुए हैं तो आप गर्व करिए और अपने धर्म के प्रति अपना सम्मान, अपने राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान सदैव बना करके रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सत्य सनातन धर्म की जय।